अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के साइंस हिस्सा दूवम की वीडियो है, जिसमें हम सबक नंबर 7 खुर्द हयातियात का तारुफ इस चैप्टर का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की लास्ट वीडियो है जिसमें हम मशक़ी सवाल जवाब देखेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है, दिए हुए मुतबादिल में से मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करके जुमला दोबारा लिखिए और इसकी वजाहत कीजिए। किताब में इस तरह से सवाल है, वजाहत करने का जो पार्ट है वो ओमिट हो चुका है पहले ही साल में, सो हमें सिर्फ खाली जगह को पुर करना है। अब इस खाली जगह में पहला वाला जो क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड की वजह से दूध की प्रोटीन की वाबस्तगी का अमल अंजाम पाता है। यहाँ पर खाली जगह में वाबस्तगी है, लेकिन ये पहले चैप्टर के पहले पेज के लास्ट पैराग्राफ का पार्ट है। वो लास्ट पैराग्राफ एक्चुअली ओमिट है, तो पहली खाली जगह यहाँ पर ओमिट मानी जाएगी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से। दूसरी खाली जगह है, प्रोबायोटिक ग़िज़ा की वजह से आंतों में मौजूद डैश जैसे नुकसानदा बैक्टीरिया का खात्मा होता है। जवाब है उसका क्लॉस्ट्रिडियम। यहाँ पर जो सेकेंड लास्ट वाला ऑप्शन दिया गया है क्लॉस्ट्रिडियम, ये दूसरी खाली जगह में आएगा। सिरके को कीमियाई इस्तिलाह में डैश कहते हैं ना। यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ एसिटिक तेज़ाब दिया गया है, साइंटिफिक टर्म में उसे 4% एसिटिक एसिड कहते हैं, तो हम यहाँ पे जवाब में लिखेंगे 4% एसिटिक तेज़ाब या एसिटिक एसिड। चौथा है, कैल्शियम और लोहे की कमी दूर करने वाला नमक ग्लूकोनिक तेज़ाब कहलाता है। ये चौथी खाली जगह में आएगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, मुनासिब जोड़ियां लगाइए। जवाब देखते हैं इसका डायरेक्ट। ज़ाइलिटॉल ये मिठास पैदा करने वाला जुज़ है। साइट्रिक एसिड तेज़ाबियत पैदा करता है। लाइकोपिन को रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नाइसिन खुर्दबीनी जानदारों पर काबू करता है। जो नुकसानदा खुर्दबीनी जानदार होते हैं उन पर काबू करता है। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल, खुर्द हयाती अमल के जरिए कौन कौन से ईंधन हासिल होते हैं? इन ईंधनों के इस्तेमाल की तरगीब क्यों ज़रूरी है? जवाब, खुर्द हयाती अमल के जरिए दर्ज झैल ईंधन हासिल होते हैं, मीथेन, इथेनॉल, अल्कोहल और हाइड्रोजन गैस। अब इनके इस्तेमाल की तरगीब क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम लिखेंगे। रिवायती ईंधन के ज़राए महदूद है, ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे। इलावाजी ये माहौल की आलूदगी में बड़ा हिस्सा रखते हैं। इसके बरक्स मीथेन और इथेनॉल अल्कोहल का शुमार साफ़ ईंधन में होता है। रिवायती ईंधन के मुकाबले ये 50% कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। हाइड्रोजन को मुस्तकबिल का ईंधन माना जाता है। ये ईंधन बहुत बड़ी मकदार में और आसानी से दस्तयाब होते हैं। मुस्तकबिल में इन्हीं ईंधन पर इन्हिसार है, इसीलिए इन ईंधन के इस्तेमाल की तरगीब देना ज़रूरी है। सवाल नंबर 2 है, समंदर या दरिया की सतह पर फैली हुई तेल की तह किस तरह साफ़ की जाती है? जवाब, समंदर या दरिया की सतह पर फैली हुई तेल की तह को साफ करने के लिए अल्किनोवोरेक्स बार्कियोमेंसिस और सुडोमोनास नामी बैक्टीरिया के ग्रोह का इस्तेमाल किया जाता है। इन बैक्टीरिया में पेरिडीन्स और दीगर केमिकल को ख़त्म करने की सलाहियत होती है और इन्हें हाइड्रोकार्बन फ्लॉस्टिक बैक्टीरिया HCB कहते हैं। HCB हाइड्रोकार्बन को तहलील करके इसकी कार्बन का ऑक्सीजन से मिलाप करते हैं। इस अमल में CO2 और पानी तैयार होता है। सवाल नंबर 3, तेज़ाब के छिड़काव से आलूदा मिट्टी किस तरह दोबारा जरखेज़ बनाई जाती है? जवाब, तेज़ाब के छिड़काव से आलूदा मिट्टी को दोबारा जरखेज़ बनाने के लिए एसिडोबैसिलस फेरोऑक्सीडस और एसिडिफिलियम बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों बैक्टीरिया के लिए तवानाई का जरिया है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करके ज़मीन की मिट्टी से ख़त्म कर देते हैं। नामियाती ज़राअत में सवाल नंबर 4 है, नामियाती ज़राअत में हयाती हशरात कुश की अहमियत वाज़ह कीजिए। जवाब, नामियाती ज़राअत यानी ज़राअती अमल में कीमियाई खादों और जराशीम कुश अद्वियात से मुकम्मल तौर पर परहेज़।
नामियाती ज़राअत में बैक्टीरिया और फफूंद से हासिल होने वाले और फसलों के कीड़े मकोड़े, बीमारियों के जरासीम का खात्मा करने वाले मायात, बैक्टीरिया से हासिल होने वाली टॉक्सिन्स हयाती टेक्नोलॉजी की मदद से बराह रास्त नबातात में दाखिल की जाती है। कीड़ों के लिए ये जहरीली होने की वजह से कीड़े इन नबातात को नहीं खाते। बैक्टीरिया की तरह ही फफूंद और वायरस की किस्मों का इस्तेमाल करके हयाती हशरात कुश अद्वियात तैयार की जाती है। फफूंद पर अमल से मिलने वाली जैली पैदावार स्पाइनो सीड हयाती हशरात कुश है। पांचवा सवाल इसका, प्रोबायोटिक ग़िज़ाएं मशहूर और पसंदीदा होने के क्या असबाब हैं? जवाब, प्रोबायोटिक ग़िज़ाएं मशहूर और पसंदीदा इसलिए हैं क्योंकि ये हमारी ग़िज़ा की नाली में मुफीद खुर्द जानदार पैदा करके दीगर खुर्द जानदार और इनके तहव्वुल के अमल के दौरान तैयार होने वाली मुज़िर अशिया के असर को कम करती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाती है। एंटीबायोटिक्स की वजह से ग़िज़ाई नाली के मुफीद खुर्द जानदार नाकारा हो जाते हैं। इनको दोबारा फ़ाल करने का काम प्रोबायोटिक्स अंजाम देते हैं। सवाल नंबर 6, बेकर्स ईस्ट के ज़रिए तैयार शुदा पाव और दीगर अशिया तग़ज़िया बख्श कैसे होते हैं? जवाब, बेकर्स ईस्ट के ज़रिए तैयार शुदा पाव और दीगर अशिया में तवानाई, कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, मुख्तलिफ विटामिन और मादनियात जैसे मुफीद अज्जा पाए जाते हैं, इसलिए ये पाव और दीगर अशिया तग़ज़िया बख्श होते हैं। सवाल नंबर 7, घरेलू कचरे की मुनासिब नकासी के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर करना चाहिए? घरेलू कचरे की मुनासिब नकासी के लिए कचरे की जमातबंदी के लिए कचरे की जमातबंदी गीले कचरे और सूखे कचरे में करके इसे अलग कचरा डब्बों में या थैली में डालना चाहिए। गीला कचरा हयाती तनज़्ज़ुल पज़ीर शय है जिससे खाद बनाई जाती है और सूखा कचरा गैर हयाती तनज़्ज़ुल पज़ीर है, इसका दोबारा दौर करके इसे इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। अगर घर के पास कचरा गाड़ी आती है तो ये दोनों डब्बे या थैलियाँ उस गाड़ी में डालनी चाहिए। अगर कचरा गाड़ी ना आती हो घर के पास तो सूखे कचरे को इस्तेमाल के काबिल बनाना चाहिए या भंगार वाले को देना चाहिए। गीला कचरा घर के करीब घड़े में दबाकर खाद में तब्दील किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, सवाल नंबर 8, तीसरे का लास्ट वाला सवाल नंबर 3 का, प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी लगाना क्यों ज़रूरी है? प्लास्टिक एक गैर हयाती तनज़्ज़ुल पज़ीर शय है। इससे बनी अशिया को इस्तेमाल करने के बाद इनका हुस्ने इंतज़ाम एक इंतहाई संगीन मसला है। प्लास्टिक से बनी अशिया कई सदियों तक वैसी की वैसी ही रहने वाली है। इन्हें जलाने पर माहौल में जहरीली गैसों का इखराज होता है। प्लास्टिक थैलियों के कचरे को ज़मीन में दबाना बेकार है। अगर जानवर इस कचरे को खा ले तो इनका जिस्मानी नुकसान होता है। प्लास्टिक की थैलियाँ बारिश के दिनों में निकासी के पाइप में फंस जाती है, इसीलिए प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी लगाना ज़रूरी है। ये था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं हम। तामुल के बाद हासिल शुदा गंदा पानी, इसके 4 पॉइंट्स लिखने हैं हमें। गंदे पानी को खुर्दबीनी जानदार की मदद से साफ बनाया जा सकता है, तो उसके 4 पॉइंट्स, जिसमें से 1 पॉइंट दिया गया है कि उसकी सफाई की जाती है। बाकी के 3 पॉइंट लिखना है, तो बाकी के 3 पॉइंट इस तरह से आएंगे। बचने वाला कीचड़ जिसे स्लज कहते हैं, इसका खाद के तौर पर इस्तेमाल, हयाती गैस के तौर पर इस्तेमाल। बचने वाला पानी जानदारों के लिए महफूज होता है, वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 है, साइंसी वजूहात लिखिए। पहला सवाल है, सनती खुर्द हयातियात में तब्दील शुदा जानदारों के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। जवाब इसका, सनती खुर्द जानदारों के कारोबारी इस्तेमाल से मुताल्लिक़ साइंस है। इसके मुताले में इक़्तिसादी, समाजी और माहौलियाती नज़रियात, अहम तामुलात और पैदावार शामिल है। इसीलिए सनती खुर्द हयातियात में तब्दील शुदा जानदारों के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। तखमीरी अमल का इस्तेमाल करके पाव, पनीर, योगर्ट और दीगर ज़रूरी अशिया बनाने के लिए खुर्द जानदार का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। दूसरा सवाल है इसका, मुसफ़ा यानी डिटर्जेंट में खुर्द हयाती तामुलात से हासिल शुदा खामरे मिलाए जाते हैं। मुसफ़ा डिटर्जेंट में खामरे शामिल करने की वजह से
हयाती खामरे, यहाँ पर हयाती खामरे लिखेंगे हम। मुसफ़्फ़ा डिटर्जेंट में हयाती खामरे शामिल करने की वजह से मैल को कम दर्जे हरारत पर भी निकाला जा सकता है। दर्जे हरारत कम होने की वजह से यहाँ तवानाई की बचत होती है, इसीलिए मुसफ़्फ़ा डिटर्जेंट में खुर्द हयाती तामुलात से हासिल शुदा खामरे मिलाए जाते हैं। तीसरा सवाल साइंसी वजूह का, कीमियाई सनत में कीमियाई अमल अंगेज की बजाय माइक्रोबायोटिक्स खामरे इस्तेमाल करते हैं। जवाब, कीमियाई अमल में माइक्रोबायोटिक्स खामरे मिलाने की वजह से कम दर्जे हरारत पर ही तामुल वक़ूपज़ीर होता है। दर्जे हरारत बढ़ाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, यानी तवानाई बचती है। कीमियाई अमल अंगेज का इस्तेमाल करने पर कीमियाई तामुलात के हासिल में ज़ायद अशिया भी होती है, जबकि यही तामुलात अगर माइक्रोबायोटिक्स खामरे के ज़रिए किए जाए तो हासिलात में ज़ायद अशिया नहीं होती। इनका इस्तेमाल करने से तखलीस का अमल का खर्चा भी बचाया जा सकता है। ये खामरे कम पीएच और कम दबाव पर भी अमल पजीर होते हैं, जिससे इन बातों का खर्चा भी कम हो जाता है। ये ताकुल गुरेज कीमियाई खामरे होते हैं, जिससे ताकुल रोकने के आलात का खर्चा भी बच जाता है। इसीलिए कीमियाई सनत में कीमियाई अंगेज अमल की बजाय माइक्रोबायोटिक्स खामरों का इस्तेमाल करते हैं। ये था सवाल नंबर 5, साइंसी वजह बयान कीजिए। सवाल नंबर 6, इस्तेमालात की बुनियाद पर दर्जे झैल खाका मुकम्मिल कीजिए। ज़ैंथीन गोंद के इस्तेमालात लिखना है हमें, तो टेक्स्ट बुक में इतने इस्तेमाल दिए गए हैं, इसमें से कोई भी 6 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। एक है तेल का रसाव, हयाती ईंधन, सवाल नंबर 6, ज़ैंथीन के इस्तेमाल रंग के तौर पर खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घासफूस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कपड़ों के रंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आला मियार के कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल नंबर 7 की जानिब पढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 7 भी खाका मुकम्मिल करना है। ये खाका माहौल के इंतज़ाम को जहन में रखते हुए मुकम्मिल करना है। खुर्द जानदार माहौल के हुस्न इंतज़ाम के लिए क्या क्या करते हैं वो लिखना है हमें। इसमें 1 पॉइंट दिया गया है यहाँ पर तेल का रिसाव, बाकी 5 पॉइंट हमें लिखना है। तो इन पूरे पॉइंट्स में से कोई भी 5 पॉइंट हम वहाँ पर लिख सकते हैं। गंदे पानी का इंतज़ाम, पीटीपी की तहलील, खुर्द जानदारों के टीके, हयाती जराशीम कुछ दवाएं, हयाती ईंधन, ठोस कचरे की निकासी, तेज़ाबी बारिश से होने वाली ज़मीनी आलूदगी पर काबू। इसमें से कोई भी 5 वहाँ पर हम लिख सकते हैं। सवाल नंबर 8 है, दर्जे झैल सवालों के जवाब लिखिए। पहला सवाल है, कंपोस्ट खाद की तैयारी में खुर्द जानदारों की क्या अहमियत है। जवाब है, कंपोस्ट खाद की तैयारी में खुर्द जानदार तनज़्ज़ुल पजीर कचरे की तहलील करके इसे आला दर्जे की खाद में तब्दील करते हैं। दूसरा सवाल है, पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाने के क्या फायदे हैं। जवाब, इथेनॉल बगैर धुएं के जलता है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल में इथेनॉल मिलाकर फिजाई आलूदगी के असरात को कम किया जाता है। पेट्रोल और डीजल के साथ इथेनॉल मिलाने से आलूदा अज्जा CO2, CO और हाइड्रोकार्बन की मिकदार कम हो जाती है। तीसरा सवाल है, ईंधन हासिल करने के लिए किन नबातात की काश्त की जाती है। जवाब है, ईंधन हासिल करने के लिए गेहूं, मकई और गन्ने के नबातात की काश्त की जाती है, इससे इथेनॉल हासिल होता है। हयाती बायोडीजल हासिल करने के लिए सोयाबीन, राई, सूरजमुखी, पाम, पटसन और मखसूस किस्म की काई उगाई जाती है। सवाल नंबर 4, पाव जालदार किस तरह बनते हैं। जवाब, बेकरी में आटे में सेक्रोमाइसिस सेरियोसी, ये खुर्दबीनी जानदार, पानी, नमक और दीगर ज़रूरी अशिया मिलाकर इसका गोला तैयार करते हैं। ईस्ट की वजह से आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट की तखमीर होकर शक्कर, CO2 और इथेनॉल तैयार होते हैं। CO2 की वजह से आटा फूल जाता है और इसे सेकने पर जालीदार पाव हासिल होते हैं। ये था आखिरी सवाल, सवाल नंबर 8 का, और इसी तरह से सबक नंबर 7 की मश्क भी ख़त्म होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगला सबक स्टार्ट करेंगे।